सुप्रभात। हिंदी की इस क्लास में हम कक्षा 11 की हिंदी पढ़ेंगे, अध्याय 4। आज कवितावली के अंतर्गत लंका दहन का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और लंका दहन का पद संख्या 1 का आज हम सभी अर्थ शब्दार्थ पढ़ेंगे। पहले पद को पढ़ते हैं, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलबे को काल रसना पसारी है। कैदो व्योम बीथिका भरे भूर धेउम केतु, वीर रस वीर तरवार से उघारी है। तुलसी सूर्य से चाप कैदो दामनी कलाप, कैदो चली मेरुत किसानुसारी भारी है। देखे जातु धानी अकुलानी कहे, कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है। अच्छा प्रसंग है, शब्दार्थ लिख लेंगे। बालधि मीन्स होता है पूछ, बालधि मीन्स पूछ, विशाल माने बड़ी, विकराल भयंकर, ज्वाल जाल माने होता अग्नि की लपटे, अग्नि की लपटे या आग की लपटे। लंक लीलबे मीन्स लंका को निगलने के लिए, काल मीन्स समय या काल मृत से तात्पर्य है। रसना मीन्स जिह्वा, रसना मीन्स जिह्वा। पसारी, पसारी मीन्स होता फैलाना। व्योम बीथिका, बीथिका मीन्स होता है रास्ता, व्योम मीन्स होता है आकाश। तो आकाश मार्ग पूरे का मतलब हो जाएगा, व्योम बीथिका का मतलब आकाश मार्ग। भूरि माने अत्यधिक, यहाँ तात्पर्य है धूमकेतु, धूमकेतु माने होता पुच्छल तारे। वीर रस, वीर रस जान ही रहे हैं, रस का नाम है। तरवार, तलवार, उघारी माने निकाल लेना। सुरेश चाप, सुरेश माने इंद्र, चाप माने धनुष, अर्थात सुरेश चाप का मतलब इंद्र धनुष। दामिनी, दामिनी माने बिजली, कलाप समुद्र। कैंधो, कैंधो मीन्स अथवा। कृषाण मीन्स अग्नि, सरी माने नदी। जातुधान राक्षस, जातुधानी राक्षसी, अकुलानी व्याकुल, कहे कहना, कानन माने जंगल होता है, यहाँ कान माने बगीचा कहेंगे। उजारियो उजाड़ना, बस। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कवितावली के अंतर्गत लंका दहन नामक शीर्षक से अवतरित है, जिसकी रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में हनुमान जी के द्वारा लंका में लगाए गए अग्नि का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि व्याख्या। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूछ में, विशाल पूछ में या पूछ से भयंकर अग्नि की लपटें निकल रही हैं। कौन कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की विशाल पूछ से भयंकर अग्नि की लपटें निकल रही हैं
और उन अग्नि के लपटों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। आज हनुमान जी की विशाल उससे निकलने वाली भयंकर अग्नि की लपटों को देखने से ऐसा महसूस होता है या ऐसा प्रतीत होता है अथवा कह सकते ऐसा दिखाई देता है कि मानो आज लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जीवा को फैला दी हो। मृत्यु ने अपनी जीवा को फैला दी हो। किस लिए फैला दी हो? लंका को निगलने के लिए। किसे देखने से प्रतीत होता है? हनुमान जी की विशाल पूंछ में लगी हुई पूंछ में लगी हुई अग्नि से निकलने वाली भयंकर लपटों को देखने से उनकी पूंछ में जो अग्नि लगी है और उस अग्नि से जो भयंकर लपटें पूंछ से जो भयंकर अग्नि की लपटें निकल रही उन लपटों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आज लंका को निगलने के लिए काल ने अपनी जीवा को फैला दी। कैदो व्योम वीथिका भरे धूमकेतु कहते अथवा उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरा आकाश मार्ग उच्छल तारों से ही पूरा आकाश मार्ग उच्छल तारों से ही भर गया हो। उच्छल तारे देखे होंगे, बहुत उनमें पूछ जैसा होता है, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो हनुमान जी की पूछ लंबी थी, तो वही कह रहे हैं कि उसे देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरा आकाश मार्ग ही उच्छल तारा की समूह उच्छल ताराओं से भर गया है या अत्यधिक उच्छल ताराओं से भर गया। अथवा वीर रस वीर तरवार से उघारी है। हनुमान जी की विशाल पूंछ में आग लगने से उससे निकलने वाली अग्नि की भयंकर लपटों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वीर रस से प्रेरित किसी वीर ने रक्त रंजित तलवार को अपनी म्यान से निकाल लिया। वीर रस से प्रेरित किसी वीर पुरुष ने रक्त रंजित तलवार को अपने म्यान से निकाल लिया अथवा उसे खोल लिया। उस हनुमान जी की पूंछ से निकले हुए भयंकर अग्नि की लपटों को देखने से ऐसा प्रतीत होता था। अथवा कदम ने अथवा चली मेरु की सान स्वर भारी है। मेरु मने ज्वालामुखी तात्पर्य अथवा उस विशाल पुंछ से निकलने वाले भयंकर अग्नि की लपटों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है या ऐसी दिखाई देती है कि मानो ज्वालामुखी से भरी हुई कोई नदी बह रही हो। ज्वालामुखी से भरी हुई कोई नदी बह रही हो। किसानों सर भारी या कोई नदी ज्वालामुखी से भर गई हो। देखे जातु धानी अकुलानी कहे जिसे देख करके लंका के सभी राक्षस और राक्षसनी या राक्षसी हनुमान जी की विशाल पूंछ से निकलने वाले भयंकर अग्नि की लपटों को देख करके लंका के समस्त राक्षस और राक्षसी उस अग्नि में जलते हुए, उस अग्नि से पीड़ित होते हुए या उस अग्नि से दुखी होते हुए विवश होकर के कहने लगते हैं, व्याकुल होकर के कहने लगते हैं कि अभी तक इस बंधन ने केवल अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, रावण के अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, अब तो यह पूरे नगर को भी उजाड़ देगा, इसमें कोई शक नहीं है।
समझ में आता है कि लंका के जितने राक्षस और राक्षस थे वे राक्षस और राक्षसी उस अग्नि की गिरा में जलते हुए, उस अग्नि की लपटों से जलते हुए दुखी होकर के, व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के, विवश होकर के कहने लगते हैं कभी तक इस बंधन ने केवल अशोक वाटिका को ही उजाड़ा था, अब यह पूरे नगर को उजाड़ देगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। धन्यवाद। अगले पद का अर्थ अगली वीडियो में।